नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं जामताड़ा ज़िला का एक ज़बरदस्त जॉब अपडेट लेके आ चुका हूं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ है व्यवहार न्यायालय जामताड़ा झारखंड। तो ये समझ जाइए कि सिविल कोर्ट के द्वारा निकाला गया वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या 1/2025 की ओर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, व्यवहार न्यायालय जामताड़ा में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में 100 हस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये 100 हस्तलिखित है दोस्तों। तो आपको खुद से जो है फॉर्मेट बना के लिखना होगा। तो इसको कैसे भरना है उसका वीडियो में भी बहुत जल्द लेकर आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्रमांक संख्या, पद का नाम, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है। कुल रिक्त पद, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अनुसेवक, सामान्य आदेशपाल एवं पद कुटुंब न्यायालय सहित इसमें टोटल सामान्य में 3 पद है। और जो है दोस्तों, अनुसूचित जाति में जो है 3 पद है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 1 में 1 पद है। टोटल इसी प्रकार 7 पद हो गया। रात्रि प्रहरी में दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट आरक्षण है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट आरक्षण है यानी कि एसटी। और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 1 सीट आरक्षण है। और दफ्तरी में 1 पद है जो कि सामान्य वर्ग में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए योग्यता क्या चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एवं वेतन। तो देखिए, पदों की शैक्षणिक योग्यता एवं वेतन निम्न है। क्या है? तो देखिए, अनुसेवक के लिए लेवल 1 का सैलरी मिलेगा 18,000 से लेकर 56,900 तक, मैट्रिक पास या समतुल्य, ठीक है। जांच यानी कि साक्षात्कार के आधार पर होगा, ठीक है। रात्रि प्रहरी का भी लेवल 1 का है। प्रोसर सर्वेयर का भी लेवल 1 का है। सबका मैट्रिकुलेशन पास चाहिए दोस्तों। और सबका जो है साक्षात्कार के आधार पर होगा। दफ्तरी का भी साक्षात्कार के आधार पर होगा। सबका लेवल 1 का जॉब है, ठीक है दोस्तों। और सभी के लिए मैट्रिक पास या उसके समकक्ष डिग्री होना चाहिए। मैट्रिक पास नहीं भी है, 8वीं पास है, आईटीआई किए हैं तो आपका हो जाएगा, ठीक है। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या समाज फता ना हो, ठीक है। तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका 1 से अधिक जीवित पत्नियां ना हो, ठीक है। यानी कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका 1 पत्नी हो। अगर 2 पत्नी है तो एक माने मरी हुई होनी चाहिए या किसी कारणवश तलाकशुदा होनी चाहिए, लेकिन 2 पत्नी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी रूप में कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निर्धारित उद्यंत आरक्षण नियम लागू होगा। आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना अनिवार्य होगा, ठीक है। और देखिए, अगर आप बोलते हैं कि मैं स्थानीय झारखंड का स्थानीय निवासी हूँ तो आपको उसमें जाति निवासी देना होगा, ठीक है। सरकारी नियमानुसार पद आरक्षण है। महिला, दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा से के संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। खेलकूद कोटा के अगर हैं तो उनको क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, उपरोक्त पद पर उम्मीदवार की उम्र सीमा का गणना जो है 1/1/2025 से किया जाएगा। 18 वर्ष आपका होना चाहिए। अधिकतम 35 वर्ष जो है समान वर्ग का होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग अगर आप हैं तो 38 वर्ष और सॉरी दोस्तों, 37 वर्ष। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है तो 40 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। और सभी महिला जो है वो 38 वर्ष तक आवेदन कर सकती है, चाहे वो आरक्षित माने ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल की भी हो, तो वो 38 वर्ष तक आवेदन कर सकती है, केवल महिला, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ क्या दिया हुआ है, तो ऐसा कुछ अब नहीं दिया हुआ है दोस्तों। अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कर देना है आपको, ठीक है। प्रति आपको अपलोड ले माने डालना है। देखिए, उम्मीदवार अपने स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्राधान जिला
एवं सत्र न्यायाधीश जामताड़ा को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में अधोशास्त्रिक के कार्यालय में दिनांक 16/6/2025 के अंतर्गत स्वयं या निबंधित डाक, ठीक है, स्वयं भी दे सकते हैं या निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को प्रातः 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं, ठीक है। उपरोक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपका जो फॉर्मेट है या फिर जो जिसको आप अभी आवेदन भर के जमा कीजिएगा दोस्तों, 16 के बाद जाएगा तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए 10वां नंबर पॉइंट में क्या देगा कि आवेदक पत्र के साथ 3 अदंत पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ संलग्न करें, जिसमें एक आवेदन पत्र पर दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा होना चाहिए तथा तीसरा अतिरिक्त होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ तो हो गया दोस्तों। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, तो आवेदन पत्र के प्रारूप ख से ख प्रारूप में पृष्ठ पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें। तो देखिए ये सब दोस्तों नीचे जो दिया गया है वही चीज़ होगा भरने के लिए, ठीक है। देखिए आवेदक जो है, आवेदकों को बिहार न्यायालय जामताड़ा में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, यानी कि आप उस डेट तक पास होने चाहिए 10th। देखिए उम्मीदवार आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको सारी पद के लिए भरना है दोस्तों तो आपको सारा अलग अलग भरना होगा, ठीक है। अब देखिए सॉरी दोस्तों, अगर आप थोड़ा एक्साइटेड हो गया, अगर आप केवल एक पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अनुसेवक के लिए तो अनुसेवक के लिए, रात्रि प्रहरी तो रात्रि प्रहरी, किसी एक पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। चूंकि यहाँ लिखा हुआ है कि उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओह यहाँ कुछ गड़बड़ है दोस्तों, सॉरी, जो मैंने पहले कहा वही सही था। तो उम्मीदवार जो है एक आवेदन पत्र, यानी कि एक आवेदन पत्र पर केवल एक पद का जिक्र उसमें करते हुए एक आवेदन कीजिए, ठीक है। दूसरा आवेदन पत्र लीजिए, दूसरा पद का जिक्र करते हुए वो दूसरा आवेदन कीजिए, ठीक है। तो यही था। और देखिए 5वां नंबर में क्या दिया है कि आवेदन पत्र प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान एवं तिथि अंकित होगी उसमें दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। आपको एक छोटा लिफाफा भी उसके अंदर डालना है। देखते हैं नीचे डाक टिकट भी लगाना है क्या उसमें, तो उसी पते पर आपको एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप में प्रभावित करने के प्रयास को उनकी अयोग्यता मानते हुए उनकी अभ्यर्थिता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। देखिए लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा हुआ होना चाहिए। वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्ती का अधिकार अधोशास्त्री के पास जो है सुरक्षित होगी। देखिए परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग व्यय दे नहीं होगा, यानी कि यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा आपको। उपरोक्त पद पर की संख्या घट बढ़ सकती है। आवेदन भेजने का पता जो है निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ आप दे सकते हैं, ठीक है। भेजने का पता क्या है, तो देखिए सेवा में प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय जामताड़ा, झारखंड, पिन कोड 815351, ठीक है। और ये है फॉर्मेट दोस्तों, इसको मैं आपको कल भर के नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।